मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से द्वितीय अध्याय का जो तृतीय पाद है उसका 53 नंबर सूत्र चलेगा। क्रियः प्रतियत्ने। बालबोध जी, बालबोध जी, बालबोध जी, नमस्ते। नमस्ते। चलो जी। तो क्रियः प्रतियत्ने निकाल लो। जी। हाँ, क्रियः यकारांत पुंलिंग क्रि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रतियत्ने अकारांत पुंलिंग प्रतियत्न शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ऊपर से अधिकर्ष जयशाम कर्मणि जो है 552 उससे जो है कर्मणि की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी शेषे जो 2-3-50 है उसे षष्ठी शेषे की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? शेषे विवक्षिते क्रियः मन क्रि धातोः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति प्रतियत्ने अर्थे। प्रतियत्ने अर्थे गम्यमाने या प्रतियत्ने अर्थे या प्रतियत्ने गम्यमाने वर्तमानस्य क्रि धातोः शेषे कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति। अर्थ है कि प्रतियत्न अर्थ में या प्रतियत्न गम्यमान होने पर, तो प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान जो क्रि धातु है उस क्रि धातु के कर्म में कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। यदि शेषत्व की विवक्षा हो तो, शेष कहने की इच्छा हो तो प्रतियत्न क्रि धातु अर्थात वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डुक्री करने,
क्रे धातु करने अर्थ में है, ये आपने पहले पढ़ा है, धातु पाठ में है। परंतु यहाँ पर प्रतियत्न शब्द कहा गया है। क्या शब्द कहा है बालबोध जी? बालबोध जी, प्रतियत्न। तो प्रति अर्थात इसका मतलब हुआ कि क्री धातु का प्रतियत्न अर्थ भी है, केवल क्री धातु का करने अर्थ नहीं है। एक सामान्य जो अर्थ है वो महर्षि पतंजलि जी, पाणिनि जी ने धातु पाठ में दे दिया है, सामान्य रूप से जो अर्थ है। परंतु ये हमें नहीं समझना चाहिए कि क्री धातु का केवल करना ही अर्थ है। जैसे भू धातु है, भू सत्तायाम, तो भू सत्तायाम तो एक सामान्य सत्ता अर्थ दे दिया है, परंतु ये नहीं समझना चाहिए केवल क्री धातु का एक भू धातु का केवल सत्ता ही अर्थ है, और भी अर्थ है, उत्पन्न होना इत्यादि भी अर्थ है। ये पता कैसे चलता है? प्रतियत्ने शब्द जो यहाँ पर पढ़ा, इससे पता चलता है। इसीलिए अनेकार्था ही धातवो भवंती, अनेकार्था ही धातवो भवंती, धातु जो है अनेक अर्थ वाले होते हैं, धातु के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये जो प्रमाण है, ये जो कथन है, ये जो उक्ति है, ये जो महाभाष्य का कथन है कि अनेकार्था ही धातुओं भवंती, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ वाले धातु होते हैं। तो उनमें से धातु सामान्यतः, जैसे डुकरी करने है, तनादिगण का है, उभयपदी धातु है ये, तो धातु सामान्यतः करने अर्थ में है। परंतु अनेकार्था ही धातुओं भवंती, ये जो प्रमाण है, इससे ये पता चला कि इनका क्री धातु का अर्थ केवल करनार्थ नहीं है, प्रतियत्न अर्थ भी है। और प्रतियत्न किसको कहते हैं जी? तो गुणांतराधानम ही प्रतियत्न। गुणांतराधानम, गुणांतराधान को कहते हैं प्रतियत्न। गुणांतर आधान का अर्थ है प्रतियत्न, मैंने अन्य गुणों का आधान करना, अन्य गुणों का मैंने अन्य गुणों को धारण करना। और इसी गुणांतराधान को संस्कार भी कहते हैं। यदि आप आयुर्वेद में पूछेंगे महर्षि चरक जी से कि ऋषि जी, ऋषिवर, आप ये बताइए संस्कार किसको कहते हैं, तो कहते गुणांतराधानम ही संस्कार उच्यते। गुणांतराधान ही संस्कार है, माने उसका जो अपना जो गुण है तो है ही, परंतु उस अपने गुण जो उसका है उससे भिन्न गुण उसमें आ जाना, भिन्न गुण का उसमें आधान हो जाना, यही गुणांतराधान है। और प्रतियत्न का अर्थ यही है कि गुणांतराधान, उसमें बदल जाना, किसी दूसरे रूप में, किसी और रूप में बदल जाना, ये प्रतियत्न है। किसी और रूप में परिवर्तित हो जाना, ये है गुणांतराधान। तो इसलिए अर्थ होगा कि गुणांतराधाने अर्थ है, प्रतियत्ने माने गुणांतराधाने अर्थ है। गुणांतराधाने वर्तमान गम्य माने वर्तमान सक्रिय धातु हो परः कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति, शेषत्वे विवक्षिते या शेषे विवक्षिते। शेष विवक्षित होने पर प्रतियत्न गुणांतराधान अर्थ में वर्तमान क्रिय धातु के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण है एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते, तो एध जो है, एध जो है वह उदक के गुण को बदल देता है, या ईंधनम उदकस्य उपस्कुरुते,
या एध उदक से ऊपर, एध कहते हैं ईंधन को, एध माने ईंधनम, ईंधन। जैसे पानी है, अब पानी एक है परंतु उसको आप गर्म जब करेंगे, वो जो गर्म जब करेंगे तो जो पानी ठंडा था वह ठंडा वह गर्म के रूप में परिवर्तित हो गया, तो उपस्कुरुते। तो इसलिए हो गया कि एध माने ईंधनम, जल के गुण को बदल देता है, जल को परिवर्तित कर देता। तो यहाँ पर जल कर्म है, उपस्कुरुते क्रिया का कर्म है, परंतु शेषत्व की विवक्षा है। तो शेषत्व की विवक्षा में यहाँ पर कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई है। और एक और चीज में ध्यान रखना है कि वैसे ये जो धातु है, क्रिय धातु है, ये उभयपदी है। क्रिय धातु जो है उभयपदी है, परंतु जो प्रतियत्न है, प्रतियत्न जो अर्थ है, प्रतियत्न अर्थ में ये आत्मनेपदी ही है। तो आत्मनेपद ही प्रतियत्न अर्थ में, जब प्रतियत्न अर्थ होगा तो आत्मनेपद ही होगा। ये पता आपको कैसे चला? तो आपको जो पीछे हमने पढ़ाया है, आत्मनेपद जो प्रकरण पढ़ाया है, मैंने एक पहला अध्याय तीसरा पाद का जो है, जो आत्मनेपद प्रकरण है कि गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न कथन प्रकथनोपयोगेषु, ये जो गंधन, अवक्षेपण, फिर सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, यहाँ पर आया ना प्रतियत्न। तो गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन और उपयोग, इन अर्थों में जो है क्रिय धातु। अब यहीं पर देख लीजिए, अनेकार्था धातु भवंती, धातु अनेक अर्थ वाले हैं। बालबोध जी समझ में आया? देखो ये 1-3-36 नंबर सूत्र निकालो, पहला अध्याय तीसरा पद का 36 नंबर सूत्र निकालो। बालबोध जी, हाँ तो 32 मैं गलती बोल दिया, तो 32 सूत्र निकालो। तो गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक, प्रतियत्न, प्रकथन और उपयोग, इतने अर्थ हैं क्रिय धातु के, क्योंकि केवल डुक्रिय धातु, डुक्रिय करने एक ही दिया है, सामान्यता दिया है, परंतु यहाँ पर जो बताया कि ये जितने भी ये क्रिय धातु के अर्थ हैं, गंधन भी अर्थ है, गंधन में सूचनम, चुगली करना, ऐसे अवक्षेपणम, इतरेतर योग मैंने अवक्षेपण मैंने भर्सनम, भर्सना करना, धमकाना, निंदा करना, उसकी भर्सना करना, सेवनम माने सेवा करना, साहसिक्य माने साहसिक कर्म करना, जबरदस्ती करना, प्रतियत्न, यहाँ पर गुणांतराधानम है, गुणांतराधान, किसी गुण को भिन्न गुण में बदलना, प्रकथन माने बढ़ा चढ़ाकर कहना था, उपयोग धर्मादि कार्य में लगाना, इतने अर्थ हैं क्रिय धातु के। तो इन अर्थों में क्रिय धातु से आत्मनेपद ही होता है। तो यहाँ पर जो है प्रतियत्न अर्थ में उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते, यहाँ पर भी
यही उदाहरण है कि ईंधनम उदकस उपस्कृत, ईंधन जो है जल के गुण को बदल देता है, बदलता है। तो यहाँ पर क्री धातु का ही अर्थ है, परंतु उप जो है उसको केवल प्रकाशित करता है। ये इसके संबंध में वैयाकरण का जो सिद्धांत है, वैयाकरण निरुक्त के सिद्धांत में थोड़ा अंतर है। वैयाकरण जो है धातु के ही अर्थ, जितने भी अर्थ बताया है, गंधनम, अक्षेपणम, सेवनम, साहसिक इत्यादि, ये सब धातु के अर्थ है, धातु के ही अर्थ। इन अर्थों में क्री धातु से पर्यात्मने पद होता है। और अर्थ है धातु का, परंतु पता कहाँ चल रहा है, डुक्री करने करने अर्थ में दे दिया केवल। तो है धातु का ही अर्थ, परंतु ये उपसर्ग जो है उसका केवल प्रकाशक है, उसको प्रकाशित करने वाला है, द्योतक है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, व्याकरण जो व्याकरण के लोग जो उदाहरण देते हैं, हम लोग जो उदाहरण देते हैं, परंपरा से जो उदाहरण आता है कि जैसे मान लो कि घर है, घर में बिजली नहीं है, प्रकाश नहीं है, परंतु घर में सब कुछ विद्यमान है, चावल है, रोटी है, चावल है, सब्जी है, जो कुछ भी आपने घर में रखा हुआ है, परंतु अंधकार के कारण ये पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या है। और जब प्रकाश आया, आपने लाइट जलाया, टॉर्च जलाया या दीपक जलाया या आपने विद्युत जला दी, बल्ब जला दिया, तो क्या हुआ कि किस स्थान पर कौन सा सामान रखा हुआ है वह दिखने लग जाता है। अर्थात बल्ब, लाइट, टॉर्च इत्यादि जो है उस वस्तु को केवल मात्र प्रकाशित करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोटी इत्यादि या सब्जी इत्यादि जो घर में पड़ा हुआ है वो प्रकाश का, माने प्रकाश का मतलब हो गया, प्रकाश का अर्थ हो प्रकाशित केवल मात्र कर दे रहा है तो पहले से ही विद्यमान घर में। इसी तरीके से गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य इत्यादि जितने भी अर्थ हैं, प्रतियत्न, उपयोग, प्रकथन इत्यादि जितने भी अर्थ हैं, ये सब तो क्री धातु के ही अर्थ हैं। केवल उप इत्यादि जो उपसर्ग है वह उसको केवल टॉर्च का काम करता है, वह प्रकाशित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो निपात जो है, ये उपसर्ग जो है द्योतक होता है, वाचक नहीं होता है। अव्यय जो है यहाँ पर, जैसे अथ शब्दानुशासनम में जो अथ है, अथ प्रारंभ अर्थ का द्योतक है, प्रारंभ अर्थ का वाचक नहीं है। हाँ बोलिए। ये अभी जो ये है जो 32 नंबर जो सूत्र है पहले अध्याय का, गंधन, अवक्षेपण, सेवन, साहसिक के प्रति, ये सब क्रिय धातु का ही है। हाँ, क्रिय धातु का अर्थ है। देखिए, गंधनावक्षेपण, सेवन, साहसिक के प्रति, यत्न, प्रकथनोपयोगेषु, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन है ना। तो क्या हुआ, इन अर्थों में, गंधन अर्थ में, अवक्षेपण अर्थ में, गंधनावक्षेपण, सेवन अर्थ में, साहसिक के अर्थ में, प्रतियत्न अर्थ में, प्रकथन अर्थ में, उपयोग अर्थ में क्रिय धातु से परे आत्मने पद होता है। तो क्रिय धातु के ही तो अर्थ हो गए ना ये सब, समझ गए? परंतु उसमें उपसर्ग इत्यादि जो जुड़ा हुआ है वह क्रिय धातु उसका प्रकाश कर देता है कि भाई ये जोड़ने से पता चल गया कि क्रिय धातु के अर्थ है, प्रकाशित करने वाला है। इसलिए ये जो है उपसर्ग वाचक नहीं है इन अर्थों का, प्रकथन इत्यादि अर्थों का, बल्कि द्योतक है। ये वैयाकरणों का सिद्धांत है। परंतु निरुक्तकार जो है, निरुक्त का जो सिद्धांत है, निरुक्त जो कहता है कि भाई ये उप इत्यादि के ही अर्थ हैं ये,
और क्री का वो अर्थ है, दोनों मिलकर के एक नए अर्थ को बता दिया। माने अपने अव्यय के भी, माने उपसर्ग के भी अपने अर्थ हैं और धातु के भी अपने अर्थ हैं, और दोनों मिलकर के जो है बता दिया, मिलकर के एक नए अर्थ को बता दिया। और वैयाकरण कहते हैं कि नहीं, क्री धातु उपसर्ग इत्यादि जो है इसके अपने अर्थ नहीं है, केवल मात्र प्रकाशक है धातु के जो अर्थ है उनका। समझ गए जी? क्योंकि गंधन इत्यादि तो क्रिया हो गया, चुगली इत्यादि करना। तो ये अस्तु, चलिए, तो मैं बतला रहा था कि यहाँ पर प्रतियत्न अर्थ में, गुणांतराधान अर्थ में क्री धातु से परे आत्मनेपद हुआ है। शेष विवक्षित होने पर शेषत्व की कहने की इच्छा हो तो यहाँ पर शेषत्व की कहने की इच्छा है। भाई कर्म है परंतु हम इसको कर्म की उपेक्षा कर दे रहे हैं, तो जब भी कर्म की उपेक्षा कर देंगे तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इसलिए जगह ईंधनम उदकस्य उपस्कुरुते, ईंधन जो है जल के गुण को बदल देता है, जल को बदल देता है। समझ में आ गया बालबोध जी? द्रोण जी आपको समझ में आया? हाँ सर। आगे, अब आगे है रुजार्था नाम भाव वचना नाम मज्वरे। रुजार्था नाम अकारांत पुंलिंग रुजार्थ शब्द प्रथम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। भाव वचना नाम अकारांत पुंलिंग भाव वचन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और अज्वरे है अकारांत, अज्वरे है अज्वरी शब्द, अज्वरे है। तो अज्वर इक धातु निर्देश है। तो इकारांत पुंलिंग अज्वरी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अर्थ तो बोले पहले पदच्छेद हो गया, विभक्ति। अब समास, रुजार्था नाम में समास है, भाव वचना नाम में समास है, अज्वरे में समास है, तीनों में है। रुजार्था नाम तो कैसे, रुजा अर्थो ये शाम ते रुजार्था, रुजा अर्थो ये शाम ते रुजार्था, तेषाम रुजार्था नाम, ये बहुब्रीहि समास हो गया। ऐसे भाव वचना नाम, और देखा भावः वचनः येषाम ते भाव वचना। भाव माने धात्वर्थ, भावे पर भी हमने बताया था, भाव अर्थ में जो घई प्रत्यय होता है। भाव माने धात्वर्थ, भाव अर्थ में माने धात्वर्थ में वह भू से घई प्रत्यय किया और भाव बन गया, तो भू सत्तार्थ को बताता है। तो सत्ता माने यहाँ पर ये हुआ हर एक धातु, जितने भी धातु उन सबका अर्थ, इसलिए भाव माने धात्वर्थ। तो धात्वर्थो भाव और वचन माने वक्ति वचन, कर्ता अर्थ में जो यहाँ पर लीट प्रत्यय हो गया, कर्ता अर्थ में लीट प्रत्यय हुआ है। वैसे सामान्य से लीट प्रत्यय नपुंसक लिंग में होता है, परंतु यहाँ पर कर्ता अर्थ, यहाँ पर पुंलिंग में कह रहा है। वक्ति वचन, कर्ता अर्थ में लीट प्रत्यय हुआ, तो वचन मतलब हुआ कि बोलने वाला, कहने वाला जो वक्ता है उसको कहेंगे वचन। हाँ, तो अर्थ के भाव वचन ये शाम, भाव है वचन जिनका, उसको भाव वचन कहेंगे। भाव है वचन जिनका, भाव है वचन जिनका, जिन धातुओं का वचन भाव है उसको भाव वचन कहेंगे। तो यहाँ पर वचन शब्द जो है कर्ता का पर्यायवाची हो गया, क्योंकि वक्ति वचन
कर्ता अर्थ में लिट प्रत्यय हुआ है, इसीलिए वचन शब्द जो है ये वचन शब्द कर्ता अर्थ को बता रहा है। वचन जो है कर्ता अर्थ को बता रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, अर्थ हो गया कि धात्वर्थ, माने धातु का जो अर्थ है, धात्वर्थ जो है वह जिन वो धात्वर्थ करता है जिन धातुओं का, जिन धातुओं का कर्ता धात्वर्थ है उसको कहेंगे भाववचन। अब जैसे पता चल जाएगा उदाहरण से कि देखिए, और आगे और ये भी है कि अज्वरे, ज्वर धातु को छोड़ करके न ज्वरः इति न ज्वरी इति अज्वरी ही तस्य अज्वरे है, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। एक इसको धातु निर्देश से यहाँ पर ज्वर धातु से परे एक प्रत्यय करके निर्देश किया गया हुआ है। जैसे मान लीजिए उदाहरण जो दिया है यहाँ पर कि चौरस्य रुजति रोगः, चौरस्य आमयति आमयः, तो चौरस्य रुजति रोगः, तो चौरस बोले चौरम रुजति रोग, रोग जो है, रोग जो है चोर को पीड़ा देता है, रोग जो है चोर को पीड़ा देता है, कष्ट देता है। तो यहाँ पर रोग जो है रुज धातु से घई प्रत्यय हुआ है, रुज धातु से जो घई प्रत्यय हुआ है, और रुज का अर्थ है भंग, रुजो भंगे, तुदादिगण की धातु है, परस्मय पदी है। और पद रुज विशेष स्पृशो घई, पद धातु से, रुज धातु से, विष धातु से, स्पृश धातु से घई प्रत्यय हुआ है, तो भाव अर्थ में हुआ है, घई प्रत्यय भाव अर्थ में हुआ है। और ये तो धात्वर्थ हो गया, रुज धातु धात्वर्थ में रुज धातु से घई प्रत्यय हुआ है, घई प्रत्यय धात्वर्थ को करा, माने किसी भिन्न अर्थ को नहीं कहेगा। तो रुज का अर्थ हो गया कि रोग भंग करना, रोग ये हुआ, रोग तो भंग ही करता, किसी को जो है शरीर को व्यवस्थित कर देता है। तो रोग जो है धात्वर्थ है, धातु का अर्थ, माने यहाँ पर रोग कर्ता हो गया रुज धातु का। तो रोग माने धात्वर्थ माने भाव वचन, भाव को कहने वाला, नहीं तो ऐसा कर दीजिए ना कि भाव वक्ति भाव वचन, भाव को कहने वाला, तो भाव को कहने वाला जो रुज इत्यादि रुजार्थक धातु है, तो भाव को कहने वाला, भाव माने धात्वर्थ, धातु के अर्थ को कहने वाले जो रुज इत्यादि धातु हैं, उनके जो कर्म है, उनके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है, ज्वर धातु को केवल छोड़ करके, ज्वर धातु को में नहीं होगा। तो यहाँ पर रोग चौरस्य रुजति, रोग जो है चोर को कष्ट दे रहा है, रोग जो है चोर को संतापित कर रहा है। तो यहाँ पर रोग कर्ता हो गया चौर का, चौरम रुजति रोग, ऐसा। तो कर्म है, उसमें शेषत्व की विवक्षा है, शेषत्व की विवक्षा में कर्म में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो रोग धात्वर्थ है,
क्योंकि रुज धातु से गए, तो इसलिए करें कि भावः कर्ता यस्य, या भावः कर्ता येषाम, जिनका कर्ता भाव है। तो वचन माने यहाँ पर कर्ता है, कर्ता अर्थ में वच धातु का प्रयोग हुआ है। वच माने वक्तिति वचन, कहने वाला, कहने वाला। तो कहने वाला, तो कहने वाला, तो यहाँ पर जो है संतापित करता है चोर को। ये कौन कहता है? रोग कहता है। माने रोग जो है चोर को संतापित कर रहा है। तो मानो रोग उसको कह रहा है, संत में दुख दे रहा है उसको। इसलिए यहाँ पर ये रुज धातु का, रुज धातु जो है कर्ता अर्थ, माने कर्ता अर्थ वाला है। धात्वर्थ कर्ता अर्थ है जिनका, जिनका कर्ता धात्वर्थ है। तो रुज धातु का कर्ता यहाँ पर धात्वर्थ रोग है, उसके कर्म में षष्ठी होती है। इसलिए अब क्या अर्थ हो जाएगा? अर्थ है कि भाव कर्तृनाम ज्वरी वर्जिता नाम रुजार्था नाम धातु नाम शेषे विवक्षिते या शेषत्वे विवक्षिते कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवती। माने भाव कर्तृक ज्वर से रहित जो रुज अर्थ वाले धातु हैं उनके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है शेषत्व की विवक्षा होने पर। यह अर्थ हो गया इसका। इसलिए भाव वचना नाम माने भाव कर्तृका नाम रुजार्था नाम धातु नाम ज्वर वर्जिता नाम कर्मणि कारके शेषे विवक्षिते षष्ठी विभक्ति भवती। ये कहा कि धात्वर्थ को कहने वाले जो घय आदि प्रत्यय शब्द है, घयादि जो प्रत्यांत शब्द है, और वे करता है जिन रुजार्थक धातुओं के, उनके कर्म में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है ज्वर धातु को छोड़ करके। तो चौरस्य रुजति रोग, चौरस्य आमयति आमयः, रोग जो है चोर को कष्ट देता है, संतापित करता है। और ऐसे ही आमयः चौरस्य आमयति, आमय भी रोग को ही रोग को कहते हैं। तो ये जो रोग है वह चोर को संतापित कर रहा है। तो यहाँ पर जो आमयः है, आमयः है, आमयः भी जो है, आमयः ये भी भाव अर्थ में आया है। आंग पूर्वक मी धातु से घई प्रत्यय कर दिया और मी को में बन करके एच हो गया आमय, अभिषय के आमयः बन गया। तो आमयः चौरस्य आमयति, आमयः माने रोग, रोग जो है चोर को संतापित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। तो रोग चोर को पीड़ा देता है। समझ गया जी? बालबोध जी, रोन जी, आपको समझ में आ गया दोनों को? हाँ सर। है आशीषी नाथः, आशीषी, आशीष शब्द है, आशीष सकारांत नपुंसक लिंग आशीष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आशीष, आशीष सकारांत नपुंसक लिंग आशीष शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। नाथा अकारांत पुंलिंग नाथ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो सकारांत माने मूर्धन्य सकारांत। अच्छा जी, हाँ बोलिए। यहाँ पे तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन दिए हैं। आशीषी, आशीषी सप्तमी है, षष्ठी कैसे हो जाएगा? नहीं, ये नाथ है। अच्छा, मैंने प्रथमा बोल दिया। हाँ तो गलत बोल दिया, प्रमाद के कारण बोल दिया, क्षमा करें। नाथः, नाथः
नाथ, थकारांत, नाथ्री धातु है, वादिगण की है। नाथ्री या चुप ताप ऐश्वर्या शिशु, तो नाथ थकारांत ऐसा मान लीजिए। नाथ्री धातु है, री का जो है लोप हो गया और फिर नाथ हुआ तो थकारांत है, उसके आगे सु इत्यादि का लोप करके नाथ थकारांत ऐसा करके। वैसे नाथ्री है, नाथ्री है, नाथ्री। याच्या उपताप ऐश्वर्य और आशीष, इतने अर्थ नाथ का है। मांगना उपताप, उपताप भी है, ऐश्वर्य भी और आशीर्वाद भी है। तो इनमें से आशीषी अर्थ वादिगण की है। याच्या उपताप ऐश्वर्य और आशीष, ये जो चार अर्थ हैं उनमें से केवल यहाँ पर आशीर्वाद अर्थ का ग्रहण किया गया है। आशीष अर्थ मात्र यहाँ पर ग्रहण, आशीष अर्थ का यहाँ पर ग्रहण किया जाएगा। षष्ठी के नृत्य आ रही है, शेषे के नृत्य आ, शेषे षष्ठी शेषे कर्मणी, इसके नृत्य आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? आशीषी अर्थे, आशीषी अर्थे, आशीष अर्थ में, इच्छा अर्थ में। आशीषी माने इच्छायाम अर्थे, आशीर्वचन अर्थ में, इच्छा अर्थ में। तो आशीर्वचन इच्छा एक ही चीज हो गया कि मैं किसी को आशीर्वाद देता हूँ, माने मैं उसको लंबी आयु, लंबे जीवन के लिए, सुखी रहने के लिए उसको मैं आशीर्वाद, माने अपनी इच्छा को प्रकट करता हूँ। मेरी इच्छा है कि वो लंबी आयु तक जिए, उसकी जिंदगी लंबी हो। तो आशीष माने इच्छा ही हो गया। आशीष कहते हैं इच्छा को। तो आशीषी माने इच्छायाम अर्थे। नाथी, नाथ्री धातो हो, नाथ्री धातो हो कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति, शेषे विवक्षिते, शेषत्वे विवक्षिते, माने शेषत्वे न विवक्षिते या शेषे विवक्षिते, शेष विवक्षित होने पर, शेषत्वे न विवक्षित होने पर नाथ धातु के जो कर्म है, उस आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान जो नाथ धातु है उसके जो कर्म है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। उदाहरण है सर्पिशो नाथते, मधुनो नाथते, ऐसा। सर्पिशो नाथते, मधुनो नाथने नाथते। सर्पिशा माने घृतस्य, तो घृतस्य नाथते देवदत्तः, मधुनो नाथते यजदत्तः। तो घृतस्य नाथते देवदत्तः, तो देवदत्त जो है घी को चाहता है, घी की इच्छा करता है, घी को अपनाना चाहता है। मधुनो नाथते यजदत्तः, यजदत्त जो है मधु को अपनाना चाहता है, मधु की इच्छा करता है। तो यहाँ पर जो है नाथ धातु इच्छा अर्थ में है, आशीषी अर्थ में है। मेरी चाह है, या यजदत्त को चाह है घी को अपनाना, घी को स्वीकार करना, घी लेना। तो यहाँ पर नाथ धातु का जो है कर्म है घृत, उस कर्म में षष्ठी विभक्ति हो गई है शेषत्व की विवक्षा में। समझ गया जी? तो कोई विशेष नहीं है। आगे है जासी निप्रहन नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम। तो जासी निप्रहन नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम, शकारांत पुंलिंग जासी निप्रहन नाट क्राथ पिश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। हिंसायाम आकारांत स्त्रीलिंग हिंसा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है जासिश्च निप्रहणम च या निप्रहणश्च, दोनों हो सकता है। निप्रहणम च या निप्रहणश्च, नाटश्च, क्राथश्च, और पिश नहीं है, पिट माने पिश ही है, पहला विभक्ति पिट च, पिट च, पिश को पिट बन गया है, पिट है प्रथम एक वचन, तो पिट च।
इति जासी निप्रहन नाट क्राथ पिशः तेषाम जासी निप्रहन नाट क्राथ पिशः पिशाम, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कहने का कि जासी माने जासी, जासी धातु है, माने जसु हिंसायाम चुरादिगण की धातु है, और जसु ताड़ने ये भी चुरादिगण की धातु है। ताड़न अर्थ में भी है और हिंसा अर्थ में भी है। ताड़न अर्थ में भी और हिंसा अर्थ में, तो हिंसा अर्थ में यहाँ पर भी है। ऐसे ही निप्रहण निपूर्वक प्रपूर्वक हन धातु, हन हिंसा गत्यो, हिंसा और गति इसमें हिंसा अर्थ में। ऐसे ही निप्रहण नाट, नट नृतौ, नट नृतौ नाचने अर्थ में दिवादिगण का है। और क्राथ हिंसायाम चुरादिगण की है। और पिश पिसरी संचूर्णने पीसने अर्थ में हो गया। तो अर्थ क्या है इसका? अर्थ है कि हिंसा अर्थे, हिंसा आयाम अर्थे वर्तमानानाम जासी निप्रहण नाट क्राथ पिश धातु नाम कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवती शेषत्वेन विवक्षिते। धातु माने हिंसायाम अर्थे जासी निप्रहण नाट क्राथ पिशाम धातु नाम शेषे कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवती, माने सॉरी षष्ठी विभक्ति भवती। तो यहाँ पर हिंसा अर्थ में जो जसु धातु है, जसु का जासी कर दिया है इत्यादि करके बस वृद्धि कर दिया, जस को जासी बना दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हिंसा अर्थ में जासी निप्रहण निपूर्वक प्रपूर्वक हण धातु नाट क्राथ और पिश, इन धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है शेषत्व की विवक्षा होने पर। शेषत्व की विवक्षा गम्यमान हो तो, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है, आप प्रथमावृत्ति में तो जसु धातो चौराधिकस निपूर्वकस प्रपूर्वकस हन धातो हो नाटक इत्यतेषां च हिंसा क्रियाणाम कर्मणि कारके शेषत्वे विवक्षिते षष्ठी विभक्ति भवति। शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी विभक्ति भवति। उदाहरण है चौरस्य उज्जासयति, चौरस्य उज्जासयति या जासयति देवदत्तः। तो चौरस्य उज्जासयति देवदत्तः, देवदत्त जो है चोर की हिंसा करता है, चोर को मारता है। ताड़ना भी तो हिंसा ही है ना, मारना। जसु ताड़ने और जसु हिंसायाम दोनों है चुरादिगण में। जसु हिंसायाम भी है और जसु ताड़ने भी है। ताड़न का भी अर्थ वही हिंसा है, मारना, और हिंसा का तो है ही। तो क्या अर्थ हो गया कि देवदत्त चौरस्य जासयति या उज्जासयति, देवदत्त जो है चोर को मारता है, चोर की हिंसा करता है, चोर की ताड़ना करता है। तो चोर को मारता है, तो चोर जो है जासी क्रिया का कर्म है चोर। इसमें शेषत्व की विवक्षा में चोर में कर्म में जो है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो उज्जासयति या जासयति, उज्जासयति उत्पूर्वक जस धातु हो गया।
उज्जासयति बन गया। ऐसे ही निप्रहण, निप्रहण। अच्छा जी, जासी का जो एक और चीज देखिए, जासी दस धातु से मैं जो ये कर दिया, जस धातु से यहाँ निच प्रत्यय है। जासी शब्द ही कह रहा कि चौरादिगण की जास जो है, तो जस धातु से निच प्रत्यय किया और फिर वृद्धि हो गई उपधा की, तो जासी बन गया है। वो जासी धातु है, जासी सनाद्यंता धातव, तो जासी धातु है, चौरादि जो लिया गया है। तो ऐसे निप्रहण जो धातु है, निपूर्वक प्रपूर्वक हन धातु के जो कर्म है उसके शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो जाए। चौरस्य निहंति देवदत्त, चौरस्य निहंति प्रहंति या निप्रहंति देवदत्त। देवदत्त जो है चोर को मारता है। निहंति प्र माने प्रकृष्ट रूप से मारता है, खूब अच्छी तरीके से मारता है। निहंति माने नीचे करके, चोर को नीचे डालकर मारता है, बस पटक दिया नीचे और मारता है घूसा से। तो यहाँ पर ये हो गया चौरस्य निहंति देवदत्त, चौरस्य प्रहंति देवदत्त, चौरस्य निप्रहंति देवदत्त, ये हो जाएगा। तो अर्थ में कोई भेद नहीं है। ऐसे नाट है, नट नृत्य, तो देवदत्त चौरस्य नाटयति, देवदत्त चौरस्य नाटयति। देवदत्त जो है चोर को नाटयति, नाच नचाता है, मतलब उसको परेशान कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको इतना ये कर रहा है, परेशान कर रहा है कि उसको ना, उसने इसने मेरा नाच नचा दिया। तो चौरस्य चोर को नचाता है, नाटयति नचाता है। देवदत्त जो है चोर को नचाता है, तो चोर को नचाता है मतलब चोर को नाच नचाता है, अर्थात चोर को मारता है, परेशान करता। तो परेशान करना, नाच नचाना, ये तो हिंसा ही है। तो यहाँ पर हिंसा अर्थ में हो गया। नाट मैंने नाट जो चौरस्य नाटयति देवदत्त। ऐसे ही क्राथ, क्राथ में जो है चौरस्य क्राथयति देवदत्त, तो देवदत्त जो है चोर का हनन करता है, कर्म है, चोर को मारता है। और पिश जो है देवदत्त चौरस्य पिनष्टि, देवदत्त चोर को पीसता है, चोर की पिसाई करता है, उसे पीसता है। तो ये कर्म है, तो चोर को पीसता है, चोर की पिसाई करता है। यहाँ पर शेषत्व की विवक्षा में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हो गई है। यहाँ पर प्रथम प्रतिकार एक चीज कह रहा है, आप संस्कृत भाग में देखेंगे तो यहाँ पर जो चौरस्य उत्साजयति दुष्टस्य निप्रहंति ब्रसलस्य निहंति चौरस्य प्रहंति, और आगे जो कहा है ब्रिसलस्य निहंति का मतलब कि ब्रिसल को मारता है, नीच को मारता है, ये हुआ। और आगे कहा कि संघात विगृहितस्य निप्र इत्येतस्य ग्रहणम, कट गया, रुक जाइए। तो यहाँ पर जो है नि और प्र,
जो है संघात विगृहीतस्य निप्र इत्येतस्य ग्रहणम, अर्थ हुआ कि संघात विगृहीत नी और प्र जो है संघात और विगृहीत अर्थ वालों जो नी प्र का ग्रहण है, यहाँ पर इत्येतस्य ग्रहणम ऐसा कहा है। संघात जो समूह हुआ या संघात समपूर्वक हन धातु है, सम्यक रूप से जो हनन करना, ये और विगृहीत एक संघात है, दूसरा विगृहीत है। तो नी और माने संघात और विगृहीत अर्थ वाले जो नी और प्र है, इसका यहाँ पर ग्रहण है, ये कह रहा है। नी प्रहंती, निहंती, प्रहंती इत्यादि कहा। दुष्ट को निप्रहंती माने दुष्ट को नीचे करके मारता है। समूह में सब व्यक्ति अकेले तो मार नहीं सकता, इसलिए समूह बना करके सभी व्यक्ति संघात के रूप में उसको जो है मारता है, सभी व्यक्ति, ये है। और प्रहंती चोर को पकड़ करके मारता है, विगृहित करना माने पकड़ करके मारता है। तो यहाँ पर संघात और प्रहंती, चौरस से प्रहंती तो विगृहित हुआ, उसको वी माने विशेष प्रकार से, गृहित माने ग्रहण करके, विशेष प्रकार से ग्रहण करके। तो ये हुआ चौरस से प्रहंती का मतलब हुआ चोर करके, पकड़ करके, चोर को पकड़ के उसको बांध करके, पकड़ा इस तरीके से उसको मारता है। तो ये विगृहित अर्थ हो गया। और वृषल से निहंती जो हुआ, तो यहाँ पर संघात अर्थ हुआ कि वृषल को जो है, नीच को जो है समूह में इकट्ठा करके, समूह में ला करके उसको फिर मारता है, ये अर्थ हो गया, ये भाव है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि संघात विगृहित निप्रीत संघात विगृहित, संघात और विगृहित अर्थ वाले जो निप्र, इसका ग्रहण है। समझ गया जी। अब आगे है व्यवहरी पड़ो समर्थयो, तो व्यवहरी पड़ो समर्थयो, व्यवहरी पण, पण नकारांत पुंलिंग व्यवहरी पण शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। समर्थयो अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है। समास है व्यवहृष, व्यवहृश्च, व्यवहृश्च पण च इति व्यवहरी पणौ, तयो व्यवहरी पणौ, इतने तरह द्वंद्व हो गया। और समर्थयो मने सम अर्थो ययो इति, समर्थयो, सम अर्थो ययो, दो है ना, तो सम अर्थो ययो मने सम अर्थ मने समः अर्थो ययो इति, ययो इति ययो तौ समर्थो तयो समर्थयो, ऐसा। समः अर्थो ययो तौ समर्थो, सम अर्थ है जिनके, जिन दो के, व्यवहरी और पण जो वी और अपूर्वक ह्री धातु और पण धातु, सम अर्थ है जिन धातुओं को, जिनके, इनके जो कर्म है, उनके कर्म में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी व्यक्ति हुई है, होती है। तो समर्थयो मतलब क्या हो जी? समर्थयो माने, समर्थयो माने सम अर्थ हो, सम अर्थ है जिनके, जिनका अर्थ सम है, समान है, सम माने बराबर, समान, तो समान अर्थ है जिनका, तो जिनका अर्थ समान है, ऐसे व्यवहरी वी पूर्वक री धातु और पण धातु, इनके कर्म में षष्ठी व्यक्ति होती है विवक्षा, शेषत्व की विवक्षा होने पर। तो यहां पर देखिए वी
अब पूर्वक री धातु के जो अर्थ हैं पण धातु के भी वही अर्थ है। वी अपूर्वक री हरने और पण व्यवहारे स्तुत उच्च पण जो है व्यवहार अर्थ में है और स्तुति अर्थ में है, तब व्यवहार अर्थ लिया है। तो पण का जो अर्थ है वही वी अपूर्वक री धातु का भी अर्थ है। उदाहरण से पता चल जाएगा। उदाहरण जो है व्यवहारी का, जैसे शतस्य व्यवहरति देवदत्त। देवदत्त जो है 100 रुपया का व्यवहार करता है। 100 रुपया का व्यवहार करता है देवदत्त। इसका मतलब क्या हुआ? व्यवहार करता मैंने देवदत्त जो है 100 रुपया से, जो 100 रुपया का जुआ खेलता है, 100 रुपया से जुआ खेलता है। अथवा 100 रुपया का क्रय विक्रय करता है, 100 रुपया से खरीद बिक्री करता है। 100 रुपया है, उससे खरीदता है कोई चीज, 100 रुपया में बेचता है, क्रय विक्रय करता है। और पण का जो है करेंगे तो शतस्य पढ़ते देवदत्त। तो देवदत्त जो है 100 रुपया से व्यवहार करता है, 100 रुपया का जुआ खेलता है, अथवा 100 रुपया का क्रय विक्रय का करता है। तो यहां पर द्यूत अर्थ में और क्रय विक्रय करने अर्थ में, व्यवहार में, व्यवहार द्यूत भी एक व्यवहार हुआ, जुआ खेलना भी एक व्यवहार है और खरीदना और बेचना भी एक व्यवहार है। तो द्यूत और क्रय विक्रय व्यवहार में व्यवहारी पणों समानार्थत्वम। व्यवहारी और पण जो है इनका समानार्थत्व क्या है? द्यूत और क्रय विक्रय का व्यवहार, क्रय विक्रय का खरीदने और बेचने का व्यवहार। तो यहाँ पर अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया कि समानार्थयो व्यवहारी पणो धात्वर्थो, व्यवहारी पणो धात्वो शेषे कर्मणि कारके षष्ठी विभक्ति भवति। माने समान अर्थ वाले, एक ही अर्थ वाले, बराबर अर्थ, समान अर्थ वाले व्यवहारी और पण धातु के शेष में शेष विवक्षित होने पर कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। उदाहरण हो गया सहस्र व्यवहरति दत्त, शतस्य व्यवहरति देवदत्त। पण है, पण व्यवहार सूत्रों में शतस्य पढ़ते देवदत्त, सहस्य पढ़ते देवदत्त, पढ़ते दत्त। तो पण का अर्थ व्यवहार भी है, स्तुति भी है, परंतु व्यवहारी वी अपूर्वक रही धातु जो है वह केवल व्यवहार अर्थ में है, वह स्तुति अर्थ में नहीं है। तो बराबर अर्थ वाला लेना है। माने पण का जो बने कहने का अभिप्राय कि व्यवहारी का जो अर्थ है व्यवहार करना, वही अर्थ जो पण का जो है, पण के दो अर्थ हैं, व्यवहार और स्तुति। तो स्तुति अर्थ नहीं लिया जाएगा, इसलिए समर्थयोग कर दिया। केवल यदि मात्र व्यवहार ही अर्थ होता पण का भी, जैसे वी अपूर्वक री धातु जो है का व्यवहार अर्थ मैंने क्या बोलते व्यवहार अर्थ है, ऐसे ही केवल पण का भी व्यवहार अर्थ होता तो फिर समर्थयोग कहने की आवश्यकता नहीं है, समर्थयोग कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो स्तुति से भेद करने के लिए समर्थयोग कह दिया। भाई स्तुति अर्थ नहीं लेना है, वह माने दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए। व्यवहारी का भी अर्थ वही होना चाहिए जो पण का होना चाहिए। तो पण का व्यवहार अर्थ है परंतु स्तुति अर्थ है, परंतु व्यवहारी का अर्थ व्यवहार अर्थ तो है परंतु स्तुति अर्थ नहीं है। वी अब पूर्वक री का और भी अर्थ हो सकता है व्यवहरति, परंतु व्यवहरति जो है व्यवहार अर्थ में ही होता है। और अर्थ क्या होगा? विशेष प्रकार से अवहरति, तो व्यवहरति माने व्यवहार करता है। तो वी अब पूर्वक री धातु व्यवहार अर्थ में है, परंतु पण धातु व्यवहार और स्तुति अर्थ में दोनों में है। तो स्तुति से भेद करने के लिए यहाँ पर समर्थयोग कहा है। बालबोध जी समझ में आ रहा है? बालबोध जी, बालबोध जी
समझ में आ रहा है? मैं जो बोला कि सब अर्थ हो यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि पण का दो अर्थ है, व्यवहार और स्तुति। स्तुति को से व्यवहार को अलग करने के लिए यहाँ पर समर्थ हो कहा है, समझ गए? इसलिए सतत से व्यवहार देवदत्त मतलब देवदत्त 100 रुपया का व्यवहार करता है। 100 रुपया का व्यवहार करता मतलब कि 100 रुपया से जुआ खेलता है, 100 रुपया का क्रय विक्रय करता है, ये अर्थ हुआ। शास्त्र व्यवहारती ये दत्त, ऐसे पढ़ का भी सतत से पढ़ते देवदत्त, शास्त्र से पढ़ते देवदत्त, तो ये है। तो यहाँ पर इसका कर्म है, कर्म में षष्ठी व्यक्ति हो गई। तो द्युत क्रीड़ा और क्रय विक्रय अर्थ माने ये अर्थ हुआ। व्यवहारी धातु के शेष में कर्म में जो है सत शब्द से में जो है षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो समय हो गया है, इतने ही रहने दीजिए। इसमें कोई शंका आपको है जी? कोई शंका नहीं, नहीं है? नहीं आता। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार।